मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की। 1857 का विद्रोह है जिसे अंग्रेज़ों ने लगभग 2 वर्षों के भीतर ही पूर्णतः दबा दिया। इस विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से कई गुना अधिक थी और उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया। अनेक क्षेत्रों के नागरिकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। फिर भी अंग्रेज इस विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। भारतीयों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1857 का जो विद्रोह है भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम निकले। इस विद्रोह के असफलता ने भारतीयों को अनेक तरह की शिक्षाएं दी, वहीं अंग्रेज़ों को भी अपने प्रशासन में सुधार करने हेतु प्रेरित किया। इस विद्रोह की जो असफलता के कारण थे वो अनेक थे। इस विद्रोह के असफलता के कारणों की हम चर्चा करें तो यह जो विद्रोह था वो सिर्फ सीमित क्षेत्र में फैला। 1857 का जो विद्रोह है भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसने अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण कर नहीं किया। ये विद्रोह जो है उत्तरी भारत तक सीमित रहा। दक्षिणी भारत, पंजाब, राजपूताना, महाराष्ट्र आदि में कुछ छुटपुट घटनाएं रही, वहाँ ये व्यापक पैमाने पर नहीं फैला। और सिखों और गोरखों ने भी अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका सहयोग अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में विद्रोही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। दूसरी बात है कि जो विद्रोही थे उनके पास योग्य सेनापति नहीं थे। एक तरफ अंग्रेज़ों के पास लॉरेंस, हैवलॉक, निक्सन, ऑट्रम आदि योग्य और अनुभवी सेनानायक थे, वहीं इन विद्रोहियों के पास रानी झांसी, नाना साहब, तात्या टोपे आदि वीर योद्धा तो थे, किंतु इन्हें युद्धों का अधिक अनुभव नहीं था और अधिक अनुभवी न होने के कारण ये अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए। दूसरी बात है कि विद्रोहियों के पास जो साधन हैं वो सीमित थे। अंग्रेज़ों की अपेक्षा विद्रोहियों के साधन अत्यंत सीमित थे। विद्रोहों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे। वे पारंपरिक जो हथियार थे, तलवार, भाले, ढाल इत्यादि से ही लड़े, जबकि अंग्रेज़ों के पास बड़ी संख्या में बढ़िया राइफ़लें थी, तोपें थी। अंग्रेज़ों ने तार और जो डाक व्यवस्था थी उसका भी विद्रोह को दबाने में पूर्ण प्रयोग किया। साथ ही इस समय की स्थिति हम देखें तो अंग्रेज़ों की जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अनुकूल थी, क्योंकि इस समय उनको किसी अन्य क्षेत्र में युद्ध नहीं करना पड़ रहा था। 1857 में क्रीमिया और चीन के युद्धों में अंग्रेज़ों ने सफलता प्राप्त कर ली थी। भारत पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया था, जिससे वे रूस और फारस की ओर से भी निश्चिंत थे। और अफ़गानिस्तान के दोस्त मोहम्मद से भी अंग्रेज़ों के उस समय मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो चारों ओर से अंग्रेज़ निश्चिंत थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जो सैन्य बल था विद्रोहियों के दमन में लगा दिया था। दूसरी बात थी इस विद्रोह की असफलता के पीछे कि विद्रोह का एक निश्चित समय से पूर्व प्रारंभ होना। विद्रोहियों के द्वारा जो एक तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि से पूर्व ही ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोहियों ने 31 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की थी, किंतु चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण मंगल पांडे
नामक सैनिक ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और 10 मई 1857 को मेरठ से ये इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो एक निर्धारित तिथि से पहले विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिससे अंग्रेज़ों को संभलने का अवसर मिल गया और क्रांतिकारियों की जो योजना थी वो अस्त व्यस्त हो गई। तो ये भी एक विद्रोह की असफलता के पीछे कारण माना जा सकता है। दूसरी बात है कि शिक्षित जो वर्ग था उसका उदासीन होना। शिक्षित जो वर्ग था उसका सहयोग और नेतृत्व विद्रोहियों को नहीं मिला। कोई भी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब उसे शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त हो। 1857 के विद्रोह में न तो भारत के शिक्षित वर्ग ने भाग लिया और न ही इसको समर्थन या नेतृत्व दिया। भारत का जो शिक्षित वर्ग था उस वर्ग को विद्रोहियों के अनेक कार्यक्रम नीतियाँ पसंद नहीं आई, जैसे अंग्रेजी व वैज्ञानिक जो शिक्षा थी, रेल और डाक तार पद्धति थी, इसका विद्रोहियों ने विरोध किया था। और शिक्षित जो वर्ग था वो भारत की उन्नति में इनको सहायक मानता था। साथ ही ये जो शिक्षित वर्ग था वो पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, साहित्य आदि से प्रभावित था। ऐसी स्थिति में इस शिक्षित वर्ग ने विद्रोहियों को साथ नहीं दिया। इस कारण से भी ये विद्रोह असफल रहा। एक कारण माना जा सकता है कि विद्रोहियों में सामान्य आदर्श का अभाव। विद्रोहियों के पास एक सामान्य कोई आदर्श नहीं था और अधिकांश जो विद्रोही नेता थे उन नेताओं ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए इस विद्रोह को नेतृत्व भी प्रदान किया था। जैसे हम बहादुर शाह जफ़र को लें, कुंवर सिंह को लें, नाना साहब को लें, रानी लक्ष्मीबाई को लें, आदि ने परिस्थितियों के अनुसार इस विद्रोह में भाग लिया था। साथ ही इनमें से किसी ने भी विद्रोह की योजना नहीं बनाई। सैनिकों और सामान्य जनता के विद्रोह आरंभ कर देने के बाद भी कुछ समय तक नेता अंग्रेज़ों से अपने निजी लाभ और स्वार्थों की उचित व्यवस्था चाहते थे। निराशा मिलने पर उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया था। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है विद्रोह की असफलता के पीछे। साथ ही इस विद्रोह को भारतीय जो कृषक वर्ग था उसका भी पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो जमींदारों, जागीरदारों और तालुकेदारों के हाथ में था। अतः देश का जो कृषक वर्ग था इस विद्रोह के प्रति उदासीन रहा। बहुसंख्यक कृषकों के समर्थन के बिना इस विद्रोह की सफलता संदिग्ध थी। ये कृषक अंग्रेज़ों के भूमि सुधारों से लाभान्वित हो चुके थे, सामंतों के शोषण और अत्याचारों से भलीभांति परिचित थे। अतः ये जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू नहीं करना चाहते थे। अतः इस कृषक वर्ग के द्वारा विद्रोहियों को सहयोग नहीं किया गया। साथ ही अनेक जो भारतीय नरेश थे उनकी सहायता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। 1857 के विद्रोह में भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेज़ों को सहायता दी थी, जैसे पटियाला है, नाभा है, कपूरथला है आदि के सिख जो नरेश थे इन्होंने क्रांतिकारियों का विरोध किया और अंग्रेज़ों की यथासंभव सहायता की। इसी तरह से हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो अंग्रेज़ों का जो पक्ष है वो प्रबल हुआ और विद्रोही असफल रहे। साथ ही विद्रोहियों का एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। विद्रोहियों में एक तो राष्ट्रीय एकता नहीं थी और उद्देश्य भी कोई निश्चित नहीं था। मुसलमानों और हिंदुओं में विद्रोह के दिनों में कुछ हिंसक झगड़े हो गए थे। मुसलमानों ने बहादुर शाह जफ़र को सम्राट घोषित किया